इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ RL लोड। यहाँ पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है जो कि डेल्टा में कनेक्ट है। इसके तीनों टर्मिनल के अक्रॉस हम लोग 3 फेज AC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। एंड ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार में कनेक्ट रहता है। सेकेंडरी वाइंडिंग का तीनों टर्मिनल थायरिस्टर T1, T2 एंड T3 से कनेक्ट रहता है। तीनों थायरिस्टर जो है वो लोड R एंड L से कनेक्ट रहता है। यहाँ पे RL लोड के लिए हम लोग देख रहे हैं, इसलिए एक इंडक्टर भी कनेक्ट रहता है। सेकेंडरी वाइंडिंग के तीनों फेज में अलग अलग वोल्टेज इंड्यूस होता है, दैट इज़ VA, VB एंड VC। थायरिस्टर में जब हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और जब तक वो कंडक्ट नहीं करता है तब तक उसके क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे तीनों थायरिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होगा, दैट इज़ VT1, VT2 एंड VT3। जब ए टर्मिनल में सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग के ए टर्मिनल में वोल्टेज इंड्यूस होता है। इस टाइम सोर्स करंट जो है वो न्यूट्रल से पॉइंट ए की तरफ होगी। टर्मिनल ए में जो करंट फ्लो होगी वो IA एंड वोल्टेज VA होगा। एंड करंट जब थायरिस्टर T1 में जाएगी तो थायरिस्टर T1 तब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक कि उसके गेट टर्मिनल पे हम लोग अल्फा एंगल से गेट करंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो जब अल्फा एंगल से फायरिंग पल्स प्रोवाइड करते हैं तो थायरिस्टर T1 कंडक्ट करता है। इस टाइम पर अनदर दो थायरिस्टर जो है T2 एंड T3 वो रिवर्स बायस स्टेट पे रहता है, उसमें करंट फ्लो नहीं करती है। इस टाइम दोनों में ओनली वोल्टेज का ड्रॉप होता है। एंड T1 में जो आउटपुट करंट प्रोड्यूस होगी वो लोड R एंड L के थ्रू फ्लो करेगी एंड न्यूट्रल पॉइंट पर जाएगी। यहाँ पर करंट जब इंडक्टर से फ्लो करेगी तो उस टाइम इंडक्टर जो है वो कुछ चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कर लेता है। एंड इसके बाद जब फेज B में हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग के फेज B में वोल्टेज इंड्यूस होगा एंड करंट जो है वो न्यूट्रल से पॉइंट B की ओर फ्लो करेगी। एंड करंट जब थायरिस्टर T2 में जाएगी तो उसी टाइम T2 के गेट टर्मिनल पे हम लोग अल्फा एंगल से फायरिंग पल्स प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण आउटपुट करंट प्रोड्यूस होगी जो कि लोड R एंड L के थ्रू न्यूट्रल पर जाएगी। जब T2 कंडक्ट करेगा तो उस टाइम T1 एंड T3 कंडक्ट नहीं करेगा, उसके अक्रॉस ओनली वोल्टेज का ड्रॉप होगा। इसी तरह जब फेज C में सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग के फेज C में वोल्टेज इंड्यूस होगा एंड करंट जो है वो न्यूट्रल पॉइंट से पॉइंट C की ओर फ्लो करेगी। एंड जब थायरिस्टर में हम लोग गेट करंट प्रोवाइड करेंगे तो थायरिस्टर T3 जो है वो कंडक्ट करेगा। आउटपुट करंट प्रोड्यूस होगी जो कि रेजिस्टर एंड इंडक्टर के थ्रू न्यूट्रल पॉइंट पर जाएगी। इस तरह से तीनों फेज के इस टर्मिनल में करंट फ्लो करती है। नाउ इसके वेवफॉर्म को समझेंगे जो कि एकेडमिक एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर तीनों फेज में जो AC करंट है वो फ्लो कर रही है, उसका वेव दिखाया गया है, दैट इज़ VA, VB एंड VC। जिस फेज में वोल्टेज पीक पर रहता है उस फेज में कनेक्टेड थायरिस्टर कंडक्ट करता है। एंड एज वी नो थायरिस्टर को कंडक्ट करने के लिए उसके गेट टर्मिनल पर फायरिंग पल्स प्रोवाइड करना पड़ता है, तभी थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। तो सपोज अल्फा एंगल 30 डिग्री से बड़ा है एंड 90 डिग्री से छोटा है। सो हम लोग मान लेते हैं यहाँ 45 डिग्री अल्फा एंगल से इसमें जब गेट करंट अप्लाई करेंगे तो थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फेज A पीक पर है। सो जब इस पॉइंट के बाद 45 डिग्री अल्फा एंगल से गेट करंट अप्लाई करेंगे तो T1 कंडक्ट करेगा, पर इस पॉइंट से पहले फेज C पीक पर है, इसलिए इस पॉइंट से फेज A के 45 डिग्री एंगल तक फेज C में कनेक्टेड थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। फेज C में थायरिस्टर T3 कनेक्ट है तो यहाँ तक T3 कंडक्ट करेगा। एंड आउटपुट वोल्टेज V0 इस तरह से प्रोड्यूस होगा। आउटपुट वोल्टेज इस पॉइंट के बाद निगेटिव में जाता है क्योंकि आउटपुट पर इंडक्टर कनेक्ट है, इंडक्टिव लोड कनेक्ट है। एंड इस पॉइंट के बाद जब 45 डिग्री अल्फा एंगल कंप्लीट हो जाता है तो फेज A से कनेक्टेड थायरिस्टर दैट इज T1 कंडक्ट करता है और वो नेक्स्ट फेज के 45 डिग्री अल्फा एंगल तक कंडक्ट करता है, क्योंकि नेक्स्ट फेज में जब 45 डिग्री अल्फा एंगल से फायरिंग पल्स प्रोवाइड करेंगे तभी नेक्स्ट फेज में कनेक्टेड थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। सो T1 इस पॉइंट तक कंडक्ट करेगा एंड 45 डिग्री एंगल कंप्लीट होने के बाद फेज B से कनेक्टेड थायरिस्टर कंडक्ट करेगा क्योंकि फेज B पिक पर है।
सो इससे कनेक्टेड थायरिस्टर T2 नेक्स्ट फेज के 45 डिग्री अल्फा एंगल तक कंडक्ट करेगा। उसके बाद फेज C से कनेक्टेड थायरिस्टर कंडक्ट करेगा आफ्टर 45 डिग्री अल्फा एंगल, जो कि नेक्स्ट फेज के 45 डिग्री एंगल तक कंडक्ट करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। एंड फिर से जब फेज A पिक पर होगा तो T1 कंडक्ट करेगा एंड तीनों थायरिस्टर में आउटपुट करंट इस तरह फ्लो करती है। जब T1 कंडक्ट करता है तो उस टाइम T2 एंड T3 कंडक्ट नहीं करेगा एंड जब T2 कंडक्ट करेगा तो ओनली T2 से करंट फ्लो करेगी, उस टाइम T1 एंड T3 कंडक्ट नहीं करेगा। एंड जब T3 कंडक्ट करेगा तो सिर्फ T3 से करंट फ्लो करेगी, उस टाइम T1 एंड T2 कंडक्ट नहीं करेगा, उसके अक्रॉस ओनली वोल्टेज का ड्रॉप होगा। एंड इस आउटपुट करंट का जो फेज डिफरेंस है वो 120 डिग्री एंगल का होता है। इस तरह से 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो है वो RL लोड पर वर्क करता है एंड उसका वेवफॉर्म प्रोड्यूस होता है। देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स्ड कम्यूटेशन। लाइक जो नेचुरल कम्यूटेशन है वो AC सर्किट में अप्लाई होता है, जबकि फोर्स्ड कम्यूटेशन है वो DC सर्किट में अप्लाई होता है। नेचुरल कम्यूटेशन में एक्सटर्नल सर्किट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि फोर्स्ड कम्यूटेशन में एक्सटर्नल सर्किट का रिक्वायरमेंट होता है, लाइक इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इसका यूज AC वोल्टेज कंट्रोलर एंड कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स में किया जाता है, जबकि फोर्स्ड कम्यूटेशन का यूज इन्वर्टर्स एंड चॉपर्स में किया जाता है। नेचुरल कम्यूटेशन में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं टू टर्न ऑफ द थायरिस्टर, जबकि फोर्स्ड कम्यूटेशन में वोल्टेज एंड करंट दोनों की हेल्प से थायरिस्टर को टर्न ऑफ करते हैं। नेचुरल कम्यूटेशन में कम्यूटेटिंग पीरियड के टाइम पावर लॉस नहीं होता है, जबकि फोर्स्ड कम्यूटेशन में पावर का लॉस होता है। SCR के ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, बट यहाँ पे इसका कुछ बेसिक्स हम लोग समझते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो है वो एक टाइप का यूनिडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। SCR 3 टर्मिनल एंड 4 लेयर से मिलकर कंसिस्ट होता है। इसके गेट टर्मिनल पर जब हम लोग कुछ एंगल से जब गेट पल्स अप्लाई करते हैं तो जो SCR थायरिस्टर है वो टर्न ऑन हो जाता है, मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो करने लगती है। बट ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो SCR है वो कंडक्ट करता है। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो कंडक्ट नहीं करता है, वो रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाता है। इसलिए इसको हम लोग यूनिडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस बोलते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।